हेलो फ्रेंड, टीचमेंट में आपका स्वागत है। अभी अभी बिहार सरकार के द्वारा एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके द्वारा ये बताया गया है कि बिहार में जो 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति होनी है, उसमें विद्यालय अध्यापक के पद के लिए न्यूनतम अनिवार्य अर्हता क्या होगी। यानी कि आपको मिनिमम कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जिसके आधार पर आप 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th और +2 के शिक्षक बन सकते हैं। यानी आपके पास किस तरह की शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए और किस तरह की प्रशैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि बिहार में जो विभिन्न शिक्षक के पद हैं, उनके लिए आपको किन किन योग्यताओं को मिनिमम आपके पास होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 5 में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निर्धारित है। इसके उप नियम 2 में वर्णित है कि अभ्यर्थी को विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करना होगा। साथ ही उपनियम 4 में वर्णित है कि विषय विशेष के लिए अलग से विशेष अर्हता का निर्धारण विभाग द्वारा समय समय पर किया जाएगा। उक्त प्रावधान एवं उक्त नियमावली के नियम 19(4) में प्रदत्त शक्ति के आलोक में नियुक्ति एवं शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता को निम्न रूपेण स्पष्ट किया जाता है। सबसे पहले यहाँ बताया गया कि कक्षा 11 और 12 यानी +2 के विद्यालय अध्यापक के लिए सामान्य विषयों के लिए आवश्यक जो शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता है, वो ये है कि विनिर्दिष्ट विषय में यानी जिस विषय के आप शिक्षक बनना चाहते हैं, उसमें कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण यानी कि PG में आपको उत्तीर्ण होना चाहिए और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी कि B.Ed होना चाहिए, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों सहित स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य तथा 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इसकी जो बताया गया है, इसके अनुसार आपको उसमें शिक्षा में स्नातक और B.Ed होना चाहिए। इस तरह से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों सहित विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर तथा NCTE से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से BA.Ed या BSc.Ed होना चाहिए, अथवा न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर तथा 3 वर्षीय एकीकृत B.Ed M.Ed होना चाहिए। ये तो था सामान्य विषय के लिए, जैसे आप हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है या कोई अन्य विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ये सब के अगर टीचर है तो आपको जिस विषय में आप टीचर बनना चाहते हैं +2 में, उसमें आपको PG होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास B.Ed होना चाहिए। दूसरा है कि अगर आप 11 और 12 कक्षा में कंप्यूटर विषय के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास न्यूनतम ये शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के साथ उपाधि, जैसे DOE-ACC यानी DOEC जिसको हम लोग कहते हैं, उसे स्तर A यानी लेवल A और किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए। यानी आप DOEC से लेवल A का डिग्री रखते हैं और आपके पास कोई भी विषय का PG है तो आप उसमें भर सकते हैं। दूसरा, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE या BTech यानी कंप्यूटर साइंस में आपके पास BTech हो तो भी आप भर सकते हैं। कंप्यूटर टीचर का आप +2 में फॉर्म भर पाएंगे। इसी तरह से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में BE या BTech की उपाधि और कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। इसी तरह से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर या MCA, यानी जो MCA वाले लोग हैं वो +2 में कंप्यूटर टीचर के लिए एलिजिबल हैं। जो BCA वाले हैं वो भी भर सकते हैं। उनके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ऑप्शन बनाया गया है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। यानी आप किसी भी विषय में
पीजी हो और साथ साथ अगर आपके पास बीसीए है तो आप वो फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरह से बीसीए के लिए कई सारा यहाँ पे बताया गया है कि आप इनमें से कोई भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि संगीत विषय के शिक्षक के लिए कक्षा 11-12 के लिए क्या होना चाहिए। तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता होना चाहिए। अब देखते हैं इस सामान्य विषय के लिए कक्षा 9 और 10 के अध्यापक विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए है कि विनिर्दिष्ट विषय यानी जिस विषय में आप शिक्षक बनना चाहते हैं विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक और बीएड होना चाहिए। अब देखते हैं कि जो हाई स्कूल में यानी कक्षा 9 और 10 के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति चाहते हैं उनके लिए अगर वो गणित विषय के हैं तो गणित के साथ भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान सांख्यिकी विषय में से कोई एक आपको ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए। ये सब के साथ आप अगर गणित में ग्रेजुएट हैं तो आप भर सकते हैं, साथ ही साथ आपके पास बीएड भी होना चाहिए। और विज्ञान में अगर है तो स्नातक विषय पर जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान विषय में पठित होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के लिए स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो जिससे अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल होना चाहिए। इस तरह से भाषा के अगर शिक्षक हैं तो माध्यमिक शिक्षक के लिए पद पर भाषा से संबंधित विषयों के लिए स्नातक स्तर पर 3 वर्ष में उसे पठित होना अनिवार्य है। यानी अगर हिंदी है तो आपको हिंदी ग्रेजुएशन के 3 पार्ट में पढ़ा होना चाहिए। अब बात करते हैं कि विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि यानी कि जो बेसिक ग्रेड होता है वह कक्षा 1 से 5 के लिए और उस पद पर आप नियुक्ति चाहते हैं तो आपकी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए कि आपके पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि आपको +2 होना चाहिए और साथ इसके साथ प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि डीएलएड होना चाहिए या जो भी नाम से उसे कहा जाता है वो होना चाहिए, अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि 10+2 होना चाहिए और जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। तो ये सब उसके साथ डिग्री है, अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड होना चाहिए या न्यूनतम 50% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर होगा तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। जिसने एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति किया जा सकेगा, किंतु इस प्रकार विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त होने के 2 साल के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम यानी कि ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो लोग बीएड या अन्य कोई कोर्स करके आएंगे जो एलिजिबल होगा 1 to 5 के लिए उनको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना होगा। जिसने भी एनसीटी से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड की योग्यता हासिल कर ली है उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने हेतु विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा, बशर्ते कि विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति के 2 साल के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में अनिवार्य रूप से 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। तो यहाँ भी आपको ये ध्यान रखना होगा। अब देख लेते हैं कि विद्यालय अध्यापक के जो ग्रेजुएशन है उसके लिए स्नातक कोटि के शिक्षक के लिए क्या आपको योग्यता होनी चाहिए। तो मध्य विद्यालयों में स्नातक कोटि यानी कि ग्रेजुएट टीचर के लिए विद्यालय अध्यापक की विषयवार निम्न पद होंगे। एक पद होगा गणित और विज्ञान का, एक होगा सामाजिक विज्ञान का और एक होगा भाषा का, और जिसके लिए न्यूनतम योग्यता है स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पर ग्रेजुएशन होना चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा। चाहे आपके पास अगर ग्रेजुएशन और
डीएलएड भी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, या कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर और साथ में बीएड हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये था, आपने देखा कि इस तरह से 1 to 5 से लेकर के +2 तक के जो शिक्षक हैं उनके लिए एक न्यूनतम अर्हता का आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आप देख लें कि आपके पास इसमें से कौन सी अर्हता है, कौन सा क्वालिफिकेशन, और इस हिसाब से आप अपने विषय के तैयारी में लग जाएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।